परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि अनहद नाद क्या है। बहुत लोगों ने कमेंट किया है, आप बताइए। देखो, अनहद नाद का कई लोग मतलब करते ओम का नाद। ओम का नाद माना, ओम किसको कहते हैं? आ उ म, आ उ म माना ब्रह्मा विष्णु महेश। जब शिव निराकार ने मतलब पर ब्रह्म परमेश्वर ने जब शिव को रचा, शिव आकारी को रचा, पर ब्रह्म परमेश्वर ने जब शिव को रचा और शिव के रचते वक्त शिव से शक्ति से रचा, शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु को रचा और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा नाभि माना शक्ति से ब्रह्मा रचा। तो तीन का मतलब है आ उ म। तो वो रचते वक्त जो उनके मन के अंदर जो भाव पैदा हुआ, परम भाव पैदा हुआ, उसके अंदर परम आनंद पैदा हुआ और परम आनंद स्वरूप में उनके अंदर से जो वाइब्रेशन निकले और वो वाइब्रेशन के अंदर जो संगीत था, हर कोई वाइब्रेशन जब आत्मा परम आनंद स्वरूप में होती तो उसके अंदर परम आनंद का संगीत निकलता है, परम आनंद का संगीत। तो जैसे किसी को आहत करते टकराते हैं तो वो आवाज निकलती है ना, जैसे मंदिर में घंटे बजाते तो आवाज करते तो टकराती है ना। तो ऐसी तरह वो ब्रह्मा विष्णु महेश माना निराकारी शिव और आकारी शिव शक्ति का जब सर्जन हुआ तो उसी वक्त उसी प्रोसीजर करते वक्त निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप के अंदर जो भाव पैदा हुआ है, जो उसके अंदर से जो एक आनंद स्वरूप की जो महसूसता हुई और आनंद स्वरूप के अंदर से वायुमंडल में से जो भाव पैदा हुआ है और जो वो अंदर से जो संगीत पैदा हुआ, संगीत जो पैदा, इतना संगीत था, इतना मधुर संगत था। तो कहते हैं ब्रह्मांड के सर्जन के वक्त ओम की ध्वनि निकली। ओम की ध्वनि क्या? आहत नाद माना ओम की ध्वनि, ओम की ध्वनि कहते हैं। तो ओम की ध्वनि, वो ओम की ध्वनि माना परम आनंद स्वरूप की जो वाइब्रेशन ध्वनि जो पर ब्रह्म परमेश्वर ने ब्रह्मा विष्णु महेश को रचने वक्त जो किया और जो भावना पैदा हुई, जो वो ध्वनि वो परम तत्वों में व्याप्त हो गई और परम तत्वों में व्याप्त होते धीरे धीरे तो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है ना। चाहे कोई भी ध्वनि होती है वो बाद में तो धीरे धीरे ध्वनि तो सभी आज वाइब्रेशन में आप पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई ना। अभी वो ध्वनि को समझने के लिए आत्मा को आत्मस्वरूप की अनुभूति हो, वो ही स्टेज चाहिए ना वो ध्वनि पकड़ने के लिए। अगर वो ध्वनि तुम्हें शुरुआत में पर ब्रह्म परमेश्वर ने ब्रह्मा विष्णु शंकर माना ओम की सर्जन के वक्त ओम की जो ध्वनि पैदा की और वो ध्वनि तरंगे जो मतलब परम आनंद स्वरूप की स्थिति में जो ध्वनि तरंगे वाइब्रेशन फैले तो वो चारों पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। वो धरती पर भी आ गए, चारों ब्रह्मांड में, कोई भी ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं। तो वो ध्वनि का वाइब्रेशन पकड़ने के लिए आत्मा को कौन सी स्टेज चाहिए? जो आत्मा में जो ध्वनि तरंग वक्त जो आत्मा की स्टेज थी, जो निराकार की स्टेज थी, उसी निराकार की स्टेज में आत्मा अगर एकदम निराकारी स्टेज में वो जाती है तब वो ध्वनि तरंगे पकड़ पाएगी। समझ में आए? एकदम परम शांति का वाइब्रेशन हो और परम शांति से वो ज्ञान हो कि ओम जब बना, इसलिए ओम की वैल्यू क्यों है? ओम जब बना, ओम माना ब्रह्मा विष्णु महेश की जब रचना की पर ब्रह्म ने, निराकार पर ब्रह्म ने, तब जो ध्वनि तरंगे वो इतने अच्छी ध्वनि तरंगे थी, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अच्छे तरंग थे। और वो ध्वनि तरंग अगर आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ले और वो कहते हैं शिव समान, शिव समान बन जाए, निराकारी स्टेज में बन जाए, तो वो ध्वनि तरंगे, ओम की ध्वनि तरंगे जरूर आपको सुनाई देगा। उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। उसी समान जो स्टेज थी, पर ब्रह्म की स्टेज थी, वही स्टेज पर ब्रह्म समान तुम्हारी स्टेज बन जाए, आत्मा की स्टेज। तो उसकी आत्मा की स्टेज के लिए आत्मा में चाहिए पावर, समझने के लिए, वो सुनने के लिए। बाबूजी, नासा वालों ने भी कोई स्पेस में ऐसी आवाज सुनी है? मतलब वो सोलर सिस्टम की आवाज में कोई अरे ग्रह की थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है। देखो जी, जो वायुमंडल के अंदर तो कितने प्रकार की आत्मा होगी, क्या आवाज होगी? आवाज कितने प्रकार की? बहुत। हर आत्मा की आवाज वायुमंडल में आएगी बाद में, तो
ठीक है। फिर ब्रह्मा ने जो सप्तर्षियों को सर्जन किया, सप्तर्षियों जो उन्होंने भी सर्जन किया, उसके भी सर्जन किया। तो सर्जन करते वक्त जो मन में भाव पैदा होते हैं या फिर वापस में ये धीरे धीरे गिर जाते हैं सर्जन करते करते, फरिश्ता देवता बनते, देवता से मनुष्य बनते, मनुष्य भी, और फिर ये सूर्य बनता है, सूर्य धरती बनती है, फिर चारों ओर धरती भी घूम रही, तो उसकी भी आवाज तो वायुमंडल में है ना, मगर सुन सकते हैं, धरती घूम रही इसकी आवाज सुन सकते हैं, सारे ग्रह भी घूम रहे हैं तो उसकी भी आवाज तो होगी ना। सूर्य के अंदर जो S2 S3 में जो परिवर्तन होता है उसका एक्सप्लोजन होता है, जो क्या बोलते हैं उसका स्फोटन होता है, विस्फोट होता है, तो क्या उसकी आवाज नहीं होगी? तो वो सूर्य की जो फोटोन आ रहे हैं तो उसमें नहीं जाएगी, आवाज तो जाएगी ना। दूसरे सूर्य जो बड़े बड़े सूर्य तारे जो रात को दिखते हैं उसकी रोशनी आ रही है तो उस रोशनी में भी उसकी आवाज तो आएगी ना। लेकिन कहते हैं कि ध्वनि की जो स्पीड है वो लाइट से अलग है, मतलब स्लो है। तो पहले वो लाइट दिखती है उसके बाद में ध्वनि, जैसे बम फूटता है तो पहले लाइट दिखती है फिर आवाज आती है। देखो माने उसके आवाज को आने में लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और आवाज की स्पीड कम है, इसलिए बादलों में जब जी पहले बिजली चमकती है तो दिखाई देती है, बाद में बादल गरजने की आवाज आती है। ये आवाज, ये तो एक साइंटिफिक नियम है।